मैं और बाई निंगबिंग लगभग 10 सालों तक एक दूसरे को यातना देते रहे। वह एक के बाद एक प्रेमिकाओं को खुलेआम साथ घुमाता रहा और मैं उसकी आधी से ज्यादा संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे की कमजोरियां पकड़े हुए थे। कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं उससे तलाक लेने वाली थी। मैं काफी देर तक हाथ में पकड़ी मेडिकल रिपोर्ट को देखती रही, फिर बाई निंगबिंग को फोन लगाया। तुम कहाँ हो फांग युआन? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? तुमसे क्या मतलब? हम तलाक ले रहे हैं। सामने से ठंडी हंसी सुनाई दी, फिर उसने फोन काट दिया। वैसे भी ये तरीका मैं पहले बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी थी। अधिकतर यह सिर्फ उसे एक बार देखने का बहाना होता था। उसका भरोसा न करना भी सही था। मैंने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया। मैं उस रिपोर्ट को देखती रही जिस पर मेरी जिंदगी के खत्म होने की मुहर लगी थी। अब मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर बाई निंगबिंग को ढूंढना था तो मेरे पास सबसे तेज तरीका था। अगले ही पल मैं उसके विला के सामने खड़ी थी और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा एक कम उम्र के लड़के ने खोला। मुझे देखते ही उसकी आंखों में डर भर गया, मानो मैं कोई भयानक काम करने वाली हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। जाकर बाई निंगबिंग से कहो कि घर लौट आए। मैं उससे तलाक लेने वाली हूँ। उसकी सारी प्रेमिकाओं में मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। हमारे तलाक के बाद शायद तुम ही उसकी जगह ले लो। ये सुनते ही उसने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे घिन मत दिलाओ। उसे जाकर बता देना, अगर वह कल तक घर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़कर सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। मैं उससे और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुड़कर चली गई। अगर कुछ अप्रत्याशित ना हुआ तो आज रात मैं जरूर बाई निंगबिंग को देख लूंगी। मैं उसके सबसे प्यारे वांग दातिंग को भड़काने खुद पहुंची थी। वह इसे कैसे सह सकता था? इसलिए रात होते ही वह गुस्से से भरा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे उस नाम से मत बुलाया करो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो क्या हुआ, मैं बुलाऊंगी, तुम क्या कर लोगे? वह गुस्से से पागल होने वाला था, लेकिन मेरे साथ कुछ कर भी नहीं सकता था। बस वही बातें कहता रहा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इससे क्या मिलता है। वांग दातो पहले ही काफी आज्ञाकारी है। हमारे बीच अब कोई प्यार नहीं बचा। फांग युआन, ये क्या तुम समझती नहीं? तुम तलाक भी नहीं देना चाहती और मुझे किसी पसंदीदा इंसान को अपने पास रखने भी नहीं देती। क्या तुम चाहती हो कि हर इंसान तुम्हारी तरह अकेला रहे? उसकी बात खत्म होते ही मैंने हाथ में पकड़ा गिलास जोर से तोड़ दिया। वह सही कह रहा था, मैं सच में अकेली थी। इसीलिए इतने सालों तक मैंने उसे कसकर पकड़े रखा, ये जानते हुए भी कि हमारे बीच प्यार कब का खत्म हो चुका है। मैं तलाक नहीं देना चाहती थी। हाँ, मैं दुखी थी। तो फिर वह क्यों खुश रहे? मैंने भी हार न मानते हुए जवाब दिया, लेकिन भीतर से बेहद थक चुकी थी। इन सालों में जब भी मैं बाई निंगबिंग से मिली, हम हमेशा दुश्मनों की तरह लड़ते रहे। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या था? मैंने तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। साइन करो, समझ लो, मैं दया करके तुम्हें आजाद कर रही हूँ। बाई निंगबिंग ने गंभीर चेहरे से एग्रीमेंट पढ़ना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह चौकन्ना होकर मुझे घूरने लगा। अब तुम क्या चाल चल रही हो? मुझे सिर्फ ये घर चाहिए, बाकी सब तुम्हारा। हमारी सारी संयुक्त संपत्ति भी मैं छोड़ रही हूँ। तुम्हें दिख नहीं रहा? शायद पहले मैं बहुत ज्यादा मांगती थी, इसलिए अब जब मैं कुछ नहीं मांग रही थी, उसे शक होना स्वाभाविक था। ये घर हमारा शादी वाला घर था। हालांकि अब इसकी कीमत ज्यादा नहीं रही थी, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती थी कि कोई और औरत उसके साथ यहाँ रहे। मैं दिल से बुरी थी, उसे किसी और के साथ खुश देखकर सह नहीं सकती थी। और वैसे भी अगर ये घर बेच दिया जाए तो शायद अच्छी जगह कब्र खरीदने लायक पैसे मिल जाएं। जीते जी का घर, मरने के बाद की मिट्टी के बदले। मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही चली जाऊंगी। शायद यही सबसे हल्का अंत होगा। बाई